हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। होप सो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा सॉलिड स्टेट का। जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर दिया है, वो देख सकता है जाकर। इस पार्ट 3 के अंदर हम जो पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर अप करूंगा मैं। उसका नाम है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग और टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमने जैसे कि पहले जान चुके हैं कि कितने टाइप के प्रिमिटिव सेल्स थे। एफसीसी था, बीसीसी था, आपका एंड सेंटर था। अब इसके अंदर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सबसे पहले जो करेंगे हम वो करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बना लेते हैं ये यूनिट सेल आपका, जैसे कि आपने पहले बनाया था सिंपल क्यूबिक, वैसे ही ये भी। तो यहां पर ये प्रेजेंट है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ओनली एट कॉर्नर्स। सिंपल क्यूबिक में हमने ये पढ़ा था, तो हमने प्रेजेंट करवा दिया कि खाली प्रेजेंट कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे। तो अब इसमें एक जो ये एटम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा वो देखेंगे इसके अंदर। तो इन दिस टाइप ऑफ पार्टिकल, पहले आप लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ पार्टिकल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वन स्पेयर फ्रॉम कॉर्नर्स। वो क्या होगा आपका, टोटल 8 है और 1 का तो क्या 1/8 हो गया आपका। 1/8 यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देखें तो क्या होगा 1/8, और टोटल कितने थे आपके 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट टू 1, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। तो यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो जेड की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड देखेंगे हम लोग बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, बीसीसी बोलते थे। तो अब वापस से हम लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ये आपका यूनिट सेल है। अब इसमें नॉन प्रिमिटिव यानी कि आपका कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, एज वेल एज क्या होगा आपका बॉडी सेंटर पर भी होगा। तो कॉर्नर्स पर तो ये प्रेजेंट होंगे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके। अब इसमें बॉडी सेंटर यानी कि एक यहां पर सेंटर ऑफ द बॉडी में भी प्रेजेंट होगा। तो टोटल हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन हम निकाल चुके 8 का, कि एक स्फीयर का जो आपका वो कितना आया था, 1 आया था। यानी कि आपका सिंपल क्यूबिक के लिए तो 1 आया था। अब मैंने बोला है कि बॉडी सेंटर के लिए भी होना चाहिए, तो बॉडी सेंटर के लिए होना चाहिए यानी कि इसको ओवर ऐड कर देंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे लिखेंगे, टोटल यहां पर लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर 8 और कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्पेयर फ्रॉम कॉर्नर इन यूनिट सेल इक्वल टू 8 इंटू 1/8। ये 1 आ चुका हमारा पहले ही। अब आपका नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिट सेल, वो भी 1 का भी ऐड कर दिया है। तो टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 प्लस में 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जेड की वैल्यू है बीसीसी के लिए वो कितनी आ गई आपकी 2। थर्ड पढ़ेंगे अब हम फेस सेंटर यूनिट सेल। थर्ड है फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल।
अब हम एक फिर से दोबारा से बनाएंगे यूनिट सेल। अब ये भी नॉन प्रिमिटिव टाइप है, तो इसमें पता है कि कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा ही, बट क्या कहते हैं फेस पर भी प्रेजेंट होगा। पहले यूनिट सेल बना लेंगे, साथ साथ अपनी नोटबुक में थोड़ा आप बनाते रहें ताकि आपकी हैबिट बन जाएगी और आप कहते हैं जल्दी सीख पाएंगे। कॉर्नर्स पर ऐसे प्रेजेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो गया आपके। आप फेस सेंटर बोला है। अब ये एक रूम है मान लो, इस ये रूम में भी क्या है आपका एक यूनिट सेल है मान लो, क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर कितने फेसेस होंगे? टोटल एक रूम के अंदर 6 फेसेस होते हैं, यानी कि एक आपका एक ऐसे है, एक ये और ऐसे। यानी कि यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होएगा वो आपका क्या होगा? हाफ ऑफ एटम होएगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें ऊपर के भी आ रहा है और एक यहां का भी आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन यानी कि कितना होगा? हाफ होगा। टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पर कहते हैं यानी कि क्या हो गया आपका कि अगर कोई भी फेस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम लोग, कोई भी एक फेस आप चूज कर सकते हैं। इसमें तो नंबर ऑफ एटम्स तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट कितने? 8 है। तो यहां पर आप वही लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स फ्रॉम कॉर्नर्स। कितना आया था कॉर्नर्स इन यूनिट सेल? यूनिट सेल के अंदर जो आया था हमने निकाला था 1/8 इंटू में 8, यानी कि 1 आया था। अब टोटल फेस सेंटर कितने? 6 है। तो नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने? टोटल 6 है। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/2 हुआ। तो 1/2 एक फेस सेंटर का कितना? 1/2 काट देंगे तो टोटल कितना आ गया? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना होगा? 3 + 1 कितना हो गया? 4। यानी कि एफसीसी के लिए जो जेड की वैल्यू होएगी वो 4 होएगी। तो बोल सकते हैं क्या कि एफसीसी के लिए जो वैल्यू आई जेड की वो कितनी हुई? 4 हो गई। ये हो गया टोटल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी। अगर पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है? फॉर्मूले पर आता है कि ए क्यूबिक सॉलिड हैज 2 डिफरेंट एटम्स P and Q. Atom P are present at corners and Q are at present of cube, center of cube. What is the formula of unit cell? तो अभी जो मैंने कंट्रीब्यूशन करवाया एटम्स का, उनके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आता है, इसमें देखो ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसमें बोला गया है कि जो P है, P कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो P यानी टोटल लिखोगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स फ्रॉम कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पर हमने निकाला था 8 इंटू 1/8 यानी 1, और Q ये कौन बना था? P बना रहा था। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ P एटम, और यहां पर लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ Q एटम फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिट सेल। सेंटर ऑफ Q वो कितना था? 1 होता था। तो यानी कि रेशियो निकालेंगे इनके एटम्स का, तो क्या होगा? 1 रेशियो, यानी P का कितना? P रेशियो Q क्या होगा? 1:1। तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया आपका? फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया? फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल बिकम PQ। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानते ये है कि पता सॉलिड जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जितनी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं वो, तो यानी कि उनकी जो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी है उतनी ज्यादा रहती है। तो इसके अंदर अलग अलग अरेंजमेंट है, क्लोज पैकिंग अलग अलग टाइप की है। सबसे पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इन 1D, यानी कि 1 डायमेंशन के अंदर पहले ही जैसे कि बता देते हैं आपको कि अगर कोई भी रो में भी हो सकती है और कॉलम्स में भी हो सकती है। तो यानी कि अगर आप असेंबली के अंदर बच्चों को ऐसे आप हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दें या फिर वर्टिकली खड़ा कर दें, हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दें या फिर वर्टिकली खड़ा कर दें, तो उसमें कहते हैं क्या होगा? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। यानी कि अगर जो बॉल्स हैं उनको आप ऐसे अरेंज कर दें
इस तरीके से अरेंज करें हॉरिजॉन्टली या फिर ऐसे वर्टिकली, यानी कि एक ही डायमेंशन के अंदर अरेंज करें, वो क्या कहलाएगा, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब इसके अंदर एक चीज, एक वर्ड यूज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि यानी कि जैसे मैं हूं तो मेरे बगल में कितने लोग पड़ोसी हैं, जैसे ये पड़ोसी खड़ा मान लो सपोज दैट, और एक ये है, तो यानी कि मैं कितने से सराउंडेड हूं, मैं 2 लोगों से सराउंडेड हूं, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो वैसे ही मैं इसमें समझा सकता हूं कि ये मैंने ले ली बॉल एक, ये बॉल जो है कितने से सराउंडेड, एक इससे है और एक इससे है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वन डायमेंशन कितना हो गया, आपका 2 हो गया। समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सॉरी, पहले 3D से पहले 2D पढ़ लेते, 2 डायमेंशन। इसमें 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है, 2 तरह की क्लोज पैकिंग होती है। एक आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकंड होती है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे अरेंजमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, वो देखते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग है सबसे पहले 2 डायमेंशन में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने ऐसे लिए ये। अब देखना है इसमें कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर जैसे मैंने बिल्कुल एक साथ में एक्स एक्सिस में किए हैं, तो बिल्कुल इसको टच करते ही हुए कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को मैं दोबारा से अरेंज कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगा इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो मुझे, तो मैं कोई भी स्पेयर चूज कर लेता हूं, ये वाला स्पेयर चूज कर लिया सपोज दैट मैंने। अब ये किससे सराउंडेड है, एक इससे सराउंडेड है, एक इससे सराउंडिंग है, एक यहां से और एक ऐसे, ये 4 से सराउंडेड है। तो 4 से सराउंडेड है यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल टच करेंगे एक दूसरे के, जस्ट यानी कि 1 रो है उसी के जस्ट नीचे क्या दूसरा वाला उसका टच करेगा, सेकंड रो भी। तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड इसका पार्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको ए को नाम भी दे सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, जैसे ये पूरा ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसको हम लोग ए टाइप भी बोल सकते हैं। तो आपसे ऑल्टरनेट नेम पूछा जाए तो ये भी एक तरीके से इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में ए टाइप भी आती है। सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि जैसे मैंने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को पहले रो में ऐसे अरेंज कर दिया, अब क्या होगा कि ये जस्ट लाइक बिल्कुल जैसे आपने बहुत सारी बॉल्स खरीदी हैं छोटी, या फिर कोई भी आप फ्रूट्स या लड्डू लेकर आते हो, एक बार रिश्तेदारों को लड्डू देने, तो रिश्तेदारों को लड्डू देने तो कैसे अरेंज कर दी, 2 डब्बों में पहले आपने ऐसे अरेंज कर दिया बिल्कुल, फिर इन दोनों थोड़ा ज्यादा नजर आए तो क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में बिल्कुल अरेंज करेंगे, फिर यहां पर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर क्या वापस से वही वाली फर्स्ट रो को अप्लाई कराएंगे ऐसे सेम। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी आपकी, हेक्सागोनल पैकिंग। अब इसके अंदर मैंने सपोज है कि ये वाले चूज कर लिया, तो एक ही इससे सराउंडेड है, एक इससे सराउंडेड है, यहां पर भी सराउंडेड है और यहां पर सराउंडेड है, और इसके अंदर क्या होगा आपका, ये ऐसे बनेगा थोड़ा सा लिटिल बिट, ये यहां पर भी इसको भी करेगा और यहां पर इसको भी करेगा। तो ये जो चीज होगी आपकी, ये कैसे बनेगी, यानी कि ऐसे, ये बन गई आपकी हेक्सागोनल, यानी कि जो 6 स्पेयर से सराउंडेड हो उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बट ध्यान रखना इसमें इन दोनों का सेंटर के बीच में जो होगा दूसरा कॉन्स्टेंट पार्टिकल अरेंज होएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि ए, फिर ये बी आ गया और ये ए आ गया, तो इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, यानी कि ए बी ए टाइप, ए बी ए टाइप। ये हो गया आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6 हो गया, क्योंकि कितने से सराउंडेड है ये आपका 6 स्पेयर से, 6 स्पेयर से सराउंडेड है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन।
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब ये जो है आपकी अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे दो तो हम लोग ऑलरेडी एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, और वही यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 2 डायमेंशन से ही वो वापस से यहाँ पर 3 डायमेंशन में अरेंज होंगी। जैसे कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को मैं ऐसे अरेंज कर दे रहा हूं, एकदम 3 डायमेंशन में अरेंज कर रहा हूं, बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए। ये मैंने किया है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यानी कि हो क्या रहा है इसके अंदर कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशन से ही आई हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं ए टाइप बी। दूसरा इसमें सिमिलरली ऐसे हेक्सागोनल से करेंगे। हेक्सागोनल में भी क्या होगा आपका, उसमें एक खाली आ जाएगा क्या, ए बी ए टाइप आ जाएगा। यानी कि जैसे मैंने 2 डायमेंशन में दिखाया था, यहां से कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हटा देते हैं, इसमें ये चीज को हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपका, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और कौन सा आ गया, ए बी ए टाइप। अब तीसरी टाइप इसके अंदर एक और होती है, उसको बोलते हैं एबीसी ए टाइप। एबीसी ए टाइप होती है, इसमें क्या होगा, ऐसे ही कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को हम लोग 3 बार अरेंज कर देंगे। लेकिन जो इसके अंदर सबसे मेन कंसेप्ट है वो क्या है, वॉइड्स का कंसेप्ट आता है। अब इनमें कैसे अरेंज होएगा कि 3 डायमेंशन के अंदर, जैसे ए बी ए और ए बी ए 3 तरीके के बताइए नहीं कि मैंने एक तरीके से, एक ए टाइप हो गई आपकी, ए बी ए टाइप हो गई, उसके बाद में ए बी सी ए टाइप हो गई। तो इसके अंदर बता दिया मैंने आपको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, जिसका कोऑर्डिनेशन यानी कि नंबर कितना होता है, 4 होता है, सराउंडेड बाय 4 स्पेयर्स है। अब यहां पर ये जो है, ये वॉइड्स के भी यहां पर अलग करते हैं हम लोग। ये 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं इसमें। एक होता है आपका वॉइड जो आपका 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज कर रखे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने अरेंज किए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर, जैसे कि ये है, ये एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को क्या कहेंगे हम लोग, वॉइड्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वॉइड्स कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ वॉइड्स की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड है सबसे पहले। तो देखो यहां पर 3 डायमेंशनली जो ये है ए बी ए और ए बी सी ए, इसको मैं यहां पर ज्यादा शो तो नहीं करवा सकता, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल को फिर भी मैं अलग अलग बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये मैंने एक बॉल ऐसे ले ली, एक बॉल ऐसे ले ली, और एक बॉल ऐसे ले ली, और इनको ऐसे ले लिया मैंने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ले लिया। तो यहां के थोड़ा क्लोजली ले लेते हैं इसको, ताकि एक सिंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो सके। जैसे एक मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे लिया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे और ऐसे ले लिया, ये तो ट्रायंगल बना। अगर मैं एक जो नीचे से इसके ऊपर बॉल लगा रहा हूं, वो बॉल अगर मैं ऐसे रख देता हूं यानी कि इस तरीके से, तो यहां पर देखोगे आप, ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, सिंपल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है, सिंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, सिंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर मैं यानी कि कितने से सराउंडेड हुआ है, एक तरीके से 4 स्पेयर से सराउंडेड है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने से सराउंडेड है, 4 स्पेयर से। अगर मैं इसको 6 स्पेयर से सराउंडेड करवा दूं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यानी कि उसको कैसे बना के दिखा सकते हैं हम, जैसे कि मैं थोड़ा ट्राई करते कि ऐसे रखें, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इन दोनों के बीच में ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर इनके ऊपर एक ऐसे रख दें। थोड़ा सा ये है 3 डायमेंशनल, यहां पर मैं बोर्ड में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये सपोज इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर डबल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। एक ट्रायंगल तो आपको दिखता ही है, लेकिन जो डबल ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहां पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इमेजिनेशन कर लीजिए। तो आप थोड़ा सा बुक के, अपनी बुक खोल सकते हैं, बुक के अंदर जैसे कि ये बना के दिखा रखा है ऐसे, ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम के अंदर आपने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दिखा रखा है, तो आप वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे बन रहा है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। तो जहां पर डबल ट्रायंगुलर की फॉर्मेशन हो, डबल ट्रायंगल फॉर्म्ड, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
अब इसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, यानी कि लेट कर लेते जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना बनाता है। सपोज इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर n बनता है, इसके अंदर क्या होता है 2n। टेट्राहेड्रल इसके अंदर 2n बनता है और इसके अंदर क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपका n बनता है। नंबर ऑफ आइटम्स जो है आपका इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल में n के इक्वल होता है और ये लेट कर लेता हूं, और टेट्राहेड्रल क्या होता है 2n होता है। तो इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आप कहते हैं जितना मैंने पढ़ाया इसको एग्जाम में कैसे नोट करके आओगे या फिर कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो वो देखोगे। चलिए सबसे पहले मैंने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बताया था, उसको कैसे लिख कर आएंगे। डिफाइन में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड देयर इज अ मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। These structures are called close packed structures। इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर मैंने बताया था close packed in one dimension। close packed in one dimension में क्या बताया था मैंने कि रो में अरेंजमेंट करें फिर कॉलम में। तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ रो टचिंग ईच अदर, एक दूसरे से टच करना चाहिए, फॉर्म्स वन डायमेंशन और एज बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था मैंने कि जैसे ये एटम मैंने ले लिया तो इसको कितने टच कर रहे हैं, ये 2 टच कर रहे हैं इसको, तो टच करने वाला यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बाद में मैंने यूज किया था वहां पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे। वहां पर मैंने वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल 2 लिखा था, तो उसका नेबरहुड बताया था, सराउंडिंग बताया था कि जो स्पेस सराउंडिंग करे कितने सराउंडिंग कर रहा है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, वो मैंने 2 तरीके से बताई थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग को कैसे लिख कर आएंगे आप, स्पेयर्स आर पैक्ड इन सच अ वे दैट दे आर अलाइंड टू गैदर वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। कैसे भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ऑल द स्पेयर्स आर इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अरेंज करा के मैंने, एंड हियर ईच स्पेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 4 स्पेयर। यहाँ पर हर एक स्पेयर कितने के कॉन्टेक्ट में 4 के, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन सराउंडिंग 4 से कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दूसरा आप कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे लिख कर आएंगे वो देखो। अब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे लिख कर आएंगे, when second row is arranged in the depression of first row and all the atoms align diagonally to each other, यानी कि फर्स्ट रो के जस्ट नीचे वाले इन दोनों पॉइंट्स को टच करें। Each atom is in contact with 6 other spheres in same plane. It is known as hexagonal close packing. अभी कितने से सराउंडेड आपका 6 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 6 हो गया। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कैसे लिख कर आएंगे, 3 डायमेंशन के अंदर आप क्या सेकेंड जो डायमेंशन है उसी से आए, ये भी आपका क्लोज पैक जो लेयर है आपका इसमें लिख कर आएंगे, इट इज अ लेयर पैकिंग इन विच सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर first layer in such a way that all the spheres are exactly above each other and all the spheres align horizontally as well as vertically, यानी कि सारे एक दूसरे पर अरेंज रहेंगे। और वो किस टाइप की अरेंजमेंट होगी आपकी, ए टाइप की अरेंजमेंट होगी। और ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स क्यूबिक लैटिस एंड इट्स इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हेक्सागोनल से यानी कि आप हेक्सागोनल में देखोगे कि 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर, जो हेक्सागोनल से आया हुआ है। तो इसके अंदर 2 तरीके के अरेंजमेंट से बनता है, एक अरेंजमेंट ऑफ सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। तो ये आप कहते हैं इसके अंदर आप 2 तरीके से बन सकता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है कि जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर बना के दिखाया गया है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मेरे पास में यहाँ पर बोर्ड पे स्पेस भी नहीं है, ना पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर दिखा पाऊंगा आपको, तो अपने एनसीईआरटी बुक से देख लें। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है कि सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड इन क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 4 स्पेयर, यानी कि ये जैसे कि एक स्पेयर मैंने ऐसे लिया और एक ऐसे 4 से सराउंडेड है, ये जो सिंगल ट्रायंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो होता है इसका रेडियस रेशियो 0.225 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 2 into n, यानी n यहाँ पर क्या है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर n है क्यूबिक क्लोज के अंदर।
अब बार बार मैं यहाँ पे वॉइड यूज कर रहा हूं, तो वॉइड्स क्या होता है, वॉइड्स को कैसे डिफाइन यूज कर क्या हो गया, द वैकेंट स्पेस इन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज वॉइड्स, यानी कि ये एम्प्टी स्पेस एक तरीके से। सेकंड इसका टाइप है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसके अंदर डबल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो। अभी आप इमेजिन कर लेना कि यहाँ पर डबल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है 3 डायमेंशनली, इसलिए बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाया नहीं जा सकता। तो डबल ट्रायंगुलर वॉइड इज ए क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय 6 पेयर्स, यानी कि 6 पेयर से सराउंडेड हो, उसको हम बोलेंगे ऑक्टा, और जो स्पोर्स है उसको टेट्रा। इसका रेडियस रेशियो कितना होता है 0.414। ये होता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो 2 into nk, और जो ये होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये n के इक्वल होता है। ये हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर कहते हैं। उसके बाद में फॉर्मेशन जो है थर्ड लेयर और सेकंड लेयर। इसके अंदर 2 तरीके की अरेंजमेंट होती है, जिसको ABA टाइप बोलते हैं, जिसमें कहते हैं आपकी किस टाइप की बनती है, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। और इस वाले अरेंजमेंट में ABC एक और होती है, यानी कि आपने फर्स्ट लेयर ले ली, फिर दूसरी वाली डिफरेंट, फिर थर्ड वाली उससे डिफरेंट, फिर वापस से सिमिलर, इस टाइप की अरेंजमेंट होती है। इसके अंदर CCP और FCC यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये अरेंजमेंट फॉर्म होती है। तो गाइस ये हमारा क्लोज पैकिंग का टॉपिक खत्म हो गया। इस पर जो ऑक्टाहेड्रल और इसके टेट्राहेड्रल के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और वीडियो बना सकूं चैप्टर्स पर और बाकी क्लासेस के ऊपर। थैंक यू।